तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक जो है प्यारे बच्चों वो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को आज हम लोग जानेंगे। यानी आज हम जानेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि द्विघात समीकरण का विविधता अथवा विवेचक किसे कहते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जहां a नॉट इक्वल टू 0 है, इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और b स्क्वायर माइनस 4ac को जो है हम विविक्तर कहते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फर्स्ट लेटर प्यारे बच्चों कैपिटल डी है, इसीलिए हम डिस्क्रिमिनेंट को जनरली जो है डी से डिनोट करते हैं। यानी कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो विविक्तर क्या हुआ प्यारे बच्चों, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम विविक्तर कहते हैं या विवेचक भी इसको कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसे विविक्तर ही बोलते हैं। तो याद हो जाएगा आसानी से आपको, विविक्तर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्यारे बच्चों, अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया तो आपको जो मूल बताया गया है श्रीधराचार्य सूत्र से दो मूल आपको बताए गए हैं। एक मूल माइनस बी प्लस माइनस होता है, लेकिन एक ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए तो प्लस ले लीजिए। अंडर रूट के अंदर में प्यारे बच्चों होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि यहाँ पर हम d लिख सकते हैं। तो एक रूट हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a आप कह सकते हैं, और दूसरा रूट बीटा इक्वल टू आप माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a कह सकते हैं। फिर हमारे दोनों रूट हो गए, एक रूट हमारा अल्फा हो गया, एक रूट हमारा बीटा हो गया। रूट्स कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये मान है, किसके, द्विघात समीकरण के मूल है या मान है। अब इसी की सहायता से जो आज हमारा मूल टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और उसका मान, उसको हम लोग सीखेंगे। तो मूलों की प्रकृति टॉपिक को देखिए ध्यान से। मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मूलों की प्रकृति यानी जो यहाँ पर लिखा गया है, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और किसकी सहायता से, डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से प्यारे बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से देखना है तो पहला देखिए डिस्क्रिमिनेंट डी, यानी कि अगर डी का मान जो है ग्रेटर देन 0, डी का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ क्या प्यारे बच्चों, 0 से बड़ा है, यानी कि मान डी का क्या है, वो धनात्मक है। डी का मान धनात्मक है, और जब धनात्मक होगा डी का मान तो इसमें दो शर्तें होगी। वो जो डी का मान इसके अंदर में है, धनात्मक कहने का मतलब है +1 +2 +3 +4 +5, यानी धनात्मक हमारा +1 भी धनात्मक है, हमारा +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +9 भी होगा, +25 भी होगा। लेकिन क्या हम दोनों में हम गिनती पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। आप देखिए ध्यान से, इसमें 4 9 25, आपके जो 4 9 25 है प्यारे बच्चों, ये पूर्ण वर्ग है। जैसे 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर है 25, यानी कि ये अगर डी के स्थान पर होंगे तो डी से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 है 2 है 3 है तो उसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलेगा, तो वो अंडर रूट के अंदर में ही रह जाएंगे। और जो अंडर रूट के अंदर में रह जाता है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये आपका अपरिमेय संख्या होती है। क्या संख्या होती है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर d का मान ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक है,
और वह पूर्ण वर्ग नहीं, और क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं। दो चीजें आपने देखा बच्चों, डी का मान ग्रेटर देन 0 है, इसका कहने का मतलब वो धनात्मक होगा। एक कंडीशन हम और जोड़ रहे हैं, धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। जब धनात्मक तो होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो जो मूलों की प्रकृति होगी क्या होगी, यानी मूल कौन से हमारे, अल्फा है और बीटा है। ये हमारा धनात्मक मतलब धनात्मक तो है डी का मान, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि अंडर रूट के अंदर में चीज रहेगा। जैसे यहाँ 3 आ गया तो 3 यहाँ रहेगा, 3 बाहर नहीं निकलेगा तो ये हल नहीं होगा, जैसे है वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। और वास्तविक तो है ये, तो हमारा जो मूल होंगे उसकी जो प्रकृति होगी प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूल हमारे वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। असमान यानी कि अलग अलग होंगे, जिसको हम भिन्न भी लिख सकते हैं। असमान इसलिए लिख दिया गया प्यारे बच्चों कि आप ये समझिए कि मूल समान नहीं है। भिन्न लिखने से आप कहीं ये ना समझ ले कि अंश बटे हर, नहीं, यहाँ भिन्न लिखने का मतलब प्यारे बच्चों, इस भिन्न का मतलब है डिफरेंट, यानी कि अलग अलग से है। तो पहले मूल पर फिर आप आसानी से फिर से जानिए, याद कीजिए, इसी वीडियो में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल में जो है ये निश्चित रूप से आपका 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो फिर से देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी द्विविधता का मान प्यारे बच्चों धनात्मक है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो मूलों की प्रकृति होगी, हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय क्यों होगा, क्योंकि अंडर रूट से मान निकलेगा नहीं, क्योंकि 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो उसका अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, वो हमारा अपरिमेय होगा। और मूल असमान क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक बार जुड़ेगा तो मूल आपका अलग होगा, घटेगा तो एक बार मूल आपका अलग होगा, इसीलिए मूल को असमान कहा जा रहा है। तो समझ में आ गया है। दूसरा कंडीशन देखिए इसी का, कि हमारा जो विविधता है उसका मान ग्रेटर देन 0 तो है, कहने का मतलब धनात्मक तो है, लेकिन यहाँ पर आपकी बात शर्त आपके साथ जोड़ी जा रही है प्यारे बच्चों कि वह पूर्ण वर्ग है। क्या है बच्चों, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जैसे 25 है, 16 है, 5 हो गया, 25 का 5 हो गया, वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, उस प्रकार से, यानी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तब देखिए प्यारे बच्चों, जो मूलों की प्रकृति होगी वो क्या आती है, वास्तविक तो रहेगा ही, रियल नंबर सब रहेंगे आपके, वास्तविक का आपका, तो पहली प्रकृति क्या होगी, मूल हमारे वास्तविक होंगे। अब की बार देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ 16 हो, तो 16 है तो 4 हो जाएगा, तो इस गिनती में 4 जुड़ेगा, इस गिनती से 4 घटेगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो भिन्न में मिलेगा आपको। तो आपकी जो संख्या होगी वो परमीय होगी, क्योंकि परमीय संख्या की आप डेफिनेशन भली भांति जानते हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू 0 हो और pq क्या हो, पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को हम परमीय संख्या कहते हैं। इसको भी आपको याद होना चाहिए। पुनः सुन लीजिए, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू 0 हो और pq आपका पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परमीय संख्या कहते हैं। तो हमारा अंश भी क्या होगा, पूर्णांक आएगा, हर भी हमारा पूर्णांक आएगा, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण में बता ही दिया जाता है कि a का मान 0 नहीं है। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा, यानी कि ये आपका मूल क्या होगा, परमीय होगा। तो आप लिखेंगे वास्तविक हुआ मूल इसका, और इसका मूल क्या हुआ प्यारे बच्चों, परमीय हुआ, और निश्चित रूप से एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा तो असमान ही आएगा, यानी कि इसका मूलों की प्रकृति क्या हो गई, कि मूल इसके क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परमीय होंगे, असमान यानी कि अलग अलग होंगे। ये 2 मूलों की प्रकृति हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं,
कि अगर डी का मान इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि आप विविक्तर निकालते हैं और विविक्तर का मान 0 आ जाता है तो क्या होगा। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर विविक्तर का मान 0 हो गया, ये वाला पद 0 हो गया, ये वाला भी पद क्या हो गया, 0 हो गया, चिन्ह सही नहीं, ये 0 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि डी का मान आपने विविक्तर का मान निकाला और ये 0 आ गया, ये 0 हो गया। बी में 0 जुड़ेगा तो बी ही रह जाएगा, बी से 0 घटेगा तो बी ही रह जाएगा। तो देख क्या रहे हैं, -b/2a ए भी रहेगा और -b/2a ए भी रहेगा आपका, यानी कि दोनों क्या हुए, समान हुए, वास्तविक तो हो गए ही। तो आप इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे कि डी का मान 0 है तो हमारे मूल तो वास्तविक होंगे ही प्यारे बच्चों, साथ ही साथ हम क्या पाएंगे, परिमेय तो होगा ही, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकेंगे। और जो हमारा आसमान चलता था, अब की बार जो हमारा लक्षण होगा वो समान होगा, यानी कि अगर विविक्तर का मान 0 है प्यारे बच्चों तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, आपके मूल वास्तविक होंगे, आपके मूल परिमेय होंगे और आपके मूल क्या होंगे, समान होंगे। लास्ट और चौथा नेचर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चौथा नेचर ये है कि आपने देखा डी का मान बड़ा 0 है, डी का मान बड़ा 0 है, डी का मान 0 बराबर है। चौथी कंडीशन क्या बचती है प्यारे बच्चों कि डी का मान लीजिए 0 से कम आ जाए, और 0 से कम क्या होगा, 0 से कम जो होगा वो माइनस होगा, यानी कि निगेटिव होगा, यानी कि अगर 0 से कम है तो ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक अगर मान है और अंडर रूट के अंदर में ऋणात्मक आ गया, अंडर रूट के अंदर में ऋणात्मक आ जाता है तो आप कक्षा 10 के छात्र हैं प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में आपको ये टॉपिक अगर अंडर रूट के अंदर में कहीं माइनस आ जाता है तो हम उसको ये कहते हैं कि ये काल्पनिक है या अधिकल्पित है, और इसका विस्तृत रूप से अध्ययन हम कक्षा 12 में कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं, समिश्र संख्या में करते हैं। ये कक्षा 12 की चीज है प्यारे बच्चों, इसलिए अंडर रूट के अंदर में -d जैसे ही आएगा आप लिखेंगे कि मूल जो होंगे वो काल्पनिक, मूल जो होंगे वो काल्पनिक या अधिकल्पित भी लिखा जाता है, या तो काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे, यानी उसका कोई भी लक्षण नहीं होगा, सीधा सा बता देंगे कि मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। तो ये चारों नेचर आप आसानी से याद कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में नंबर पा सकते हैं, और इस टॉपिक से जरूर नंबर पाता है। इसी समय इसी वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन भी बता देते हैं इसी समय कि इससे आप कैसे विविक्तर निकाल के मूलों की प्रकृति को बताएंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसी वीडियो में दिया रहता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड की दृष्टि से भी दिया रहता है आपको क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण के मूलों का विविक्तर ज्ञात कीजिए और उसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो आप मूल को भी ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 2x² + x - 1 = 0 का आपको विविक्तर ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, फिर उसका प्रकृति आपको बताना है, और अगर मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब कि मूल अगर प्राप्त किए जा सकते हैं तो आप मूल को प्राप्त भी कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक आसानी से आप समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, ax² + bx + c = 0 से हम तुलना करते हैं। इसका तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे प्यारे बच्चों तो x² का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ x² का गुणांक a है, यानी इजीली आप लिख सकते हैं a का मान 2 है। यहाँ पर x का गुणांक आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पर 1 है, और x का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, b है। तो कंपैरिजन करने पर हम b का मान क्या पागे, 1 पागे, और c का मान क्या पागे, हम -1 पागे। पिछले क्वेश्चन में हमने बार-बार बताया प्यारे बच्चों कि चिन्ह सहित आप लिखेंगे तभी कंपैरिजन abc का मान सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो a का मान यहाँ पर 2 है, b का मान 1 है, और c का मान क्या होगा, -1 होगा। अब हम फार्मूले की सहायता से d का मान निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac।
हमारी जो b की वैल्यू है वो 1 है, 1 का स्क्वायर होगा -4 होगा, a का मान आपका 2 है और c का मान आपके पास -1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, 4 दूनी 8 8 यहाँ पर 8 आएगा और 8 एक 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। d का मान आप 9 पा गए। 9 क्या है? 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि 3 का वर्ग है। तो आपको क्या मिला? एक तो 9 आपका धनात्मक है यानी कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 है यानी कि क्या है? धनात्मक भी है। और दूसरी बात क्या है? परफेक्ट स्क्वायर भी है प्यारे बच्चों, पूर्ण वर्ग भी है। तो ये आपका क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो जब धनात्मक भी होता है, पूर्ण वर्ग भी होता है, तो मूलों की प्रकृति आपको बेहतर रूप से याद होनी चाहिए, अभी ही बताया गया। तो मूल क्या होंगे प्यारे बच्चों? उसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? जब इसके अंडर रूट से निकल जाएगा, विविक्तर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो हल भी होगा। तो क्या होगा? वो परमीय होगा। और प्लस माइनस यानी जोड़ने घटाने के कारण जो है वो असमान होगा यानी कि अलग अलग होगा। ये मूलों की प्रकृति आपकी आ गई। इसके बाद कहा था कि मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व हो यानी कि अगर मूल पाए जाएंगे, मूल पाए ही जाएंगे तभी तो कह रहा है कि मूल वास्तविक होगा, मूल परिमेय होगा, मूल अलग अलग होंगे यानी कि मूल का अस्तित्व है। तो जब मूल का अस्तित्व है प्यारे बच्चों तो क्या कहा है? उसको ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उसको ज्ञात कीजिए यानी कि इसको हल कीजिए। तो श्रीधराचार्य के सूत्र से आसानी से हम मूल का मान भी निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। तो श्रीधराचार्य के सूत्र से x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a का प्रयोग करके हम दोनों मूल निकाल लेंगे। एक मूल आपका अल्फा कह सकते हो, जब हम प्लस ले लेंगे -b प्लस ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है प्यारे बच्चों? आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी डिटरमिनेंट ही तो है। अरे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर ही तो है। तो -b प्लस अंडर रूट d अपान 2a, इसमें वैल्यू रख दीजिए प्यारे बच्चों। माइनस है, b का मान क्या है? 1 है, -1 प्लस अंडर रूट के अंदर में d का मान क्या है? 9 है, तो अंडर रूट 9 और बटे 2। a का मान कितना है? a का मान भी क्या है? 2 है, तो -1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और 2 दूना 4, 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, 2/4 हल करोगे तो आपको एक मूल क्या मिल गया? 1/2 मिल गया। इसी प्रकार से दूसरा मूल जिसको बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं -b माइनस अंडर रूट d अपान 2a होगा प्यारे बच्चों। -b का मान वही 1 होगा और माइनस अंडर रूट 9 होगा बटे यही होगा, तो -1 और -3 अपान 4 होगा। -1 -3 क्या आएगा? -1 -3 -4 आएगा। -4 अपान 4 जब आप करेंगे प्यारे बच्चों तो कैंसिल हो जाएगा और इसका मान -1 आएगा। यानी जो आपको दोनों मूल मिलेंगे 1/2 और -1 मिलेगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट रूप से आपका टॉपिक समाप्त होता है। आप इसका अध्ययन कीजिए। कोई भी समस्या होती है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं 9795880209। धन्यवाद।